हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस एंड आज हमारे साथ और एक गेस्ट जुड़ चुके हैं जिन्होंने गैड बी एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे रैंक से क्वालिफाई किया है। इन्होंने बैच के स्टूडेंट थे ये आईएफएस के एंड बहुत सारी बातें इनसे कर लेंगे, कैसे इन्होंने प्रिपरेशन किया, क्यों लगा इनको कि गैड बी को टारगेट करें, क्या एम्बिशंस रहे इनके, कौन से चैलेंजेस आए, ये तमाम बातें कर लेंगे। एंड ये सब जानने से पहले थोड़ा इनको जान लेते हैं। तो प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सर मेरा नाम आई एम अमन गडचिया। आई आई एम फ्रॉम ओडिशा बरगढ़। I'm student of BSc Zoology. Currently planning to pursue MSc Biotechnology. क्यों बायोटेक्नोलॉजी पसंद है आपको? सर सर बिकॉज जूलो सर क्योंकि मेरे को पहले से ही जेनेटिक्स में थोड़ा मैंने पहले से पढ़ाई की थी और बीएससी जूलॉजी में मैं जेनेटिक्स बायोटेक्नोलॉजी इन सब के बारे में बेसिक नॉलेज दिया जाता था। तो मेरे को इनहेरेंटली उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने अपना स्ट्रीम एमएससी बायोटेक्नोलॉजी फॉलो करने के लिए डिसाइड किया। कब से लगा आपको कि एमएससी करना है बायोटेक्नोलॉजी में? ऐसा एक तो टर्निंग पॉइंट रहा होगा। एक्चुअली इन 6 इन ज़्यादा नहीं सर, सिर्फ 1-2 महीने पहले से लगा था। उससे पहले सर मैं नीट के बारे में ज़्यादा सोच रहा था, लेकिन नहीं हुआ तो सोचा बायोटेक्नोलॉजी में इट्स अ बेटर ऑप्शन, बिकॉज़ नीट में मैं और ज़्यादा उसमें फ़ोकस नहीं करना चाहता था। यस यस, राइट बहुत राइट राइट। हुँ, हुँ। एंड आईएफएस के बारे में कैसे पता चला आपको? सर मेरे बहुत सारे दोस्त पहले से आईएफएस में प्रिपरेशन कर रहे थे, बहुत सारे कोर्सेज़ उन्होंने जॉइन किए हुए हैं। हम्म, तो मैंने भी सोचा एक कोर्स लेके मैं ट्राई कर सकता हूँ, 1 महीना तो बचा है, एक बार कर लेना अच्छा रहेगा मैंने सोचा। ओके, वेरी हुँ। नाइस। एंड ऐसे क्या चैलेंजेस आए आपके प्रिपरेशन में जो आपको लगा कि ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है मेरे लिए? चैलेंजेस तो चैलेंजेस तो बहुत सारे आए, क्योंकि सर फाइनल मंथ में हमारे एग्ज़ाम्स आ गए थे। तब मैंने मार्च पहले से ही कोर्स तो ले लिया था, लेकिन हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे, सेमेस्टर एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे, तो बहुत लेट को एक्चुअली स्टार्ट करना पड़ा। मई 20th से मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट किया, तो उतना सारा कोर्स कवर करना, ये सब कोर्स कवर करना, उसके साथ प्लस हमारे वो सब कुछ करना भी बहुत टाइम मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम आ रहा था। तो कैसे किया? प्रॉब्लम्स तो आपने बता दिए, पर इनको ओवरकम कैसे किया आपने? सर मतलब क्या कर सकते सर क्या मतलब कि वो उसी के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया सर मैंने। जितना टाइम लॉस हुआ था उसी को कॉम्पेंसेट करने के लिए ट्राई किया। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ने के लिए ट्राई किया, यानी कि ऑलमोस्ट मैं सर दिन के 6 घंटे तो मिनिमम मैं इसमें इसी आईएफएस के क्लास में ही चले जाते थे। तो वो भी एक इश्यू, तो उसे एंड कवर कर फिर भी तो सारा कुछ कवर नहीं हो सकता था। जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उनको टॉपिक, कवर करने का ट्राई किया। क्योंकि टाइम कम था। ओके। यस। एंड सिलेबस की अगर हम बात करें तो ऐसा कौन सा यूनिट था या फिर कोई टॉपिक था जो बहुत प्यारा लगता था आपको, जिनको आप दिन रात पढ़ सकते थे, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे? सर एक्चुअली मेरे को सबसे अच्छा लगा सर हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। बहुत ही अच्छा पढ़ा बताया गया हमें। एक्चुअली उतना कुछ में एक्चुअली हम मैं एक टियर 3 कॉलेज से बिलॉन्ग करता हूँ, उतना कुछ तो नहीं बताते, लेकिन जो यहाँ पे बताया गया है वो बहुत ही अच्छा है, मतलब मेरे बेसिक्स को भी बहुत ही अच्छा बूस्ट दिया है। ओके, वेरी नाइस। एंड हुँ, उसके कॉन्ट्रास्ट में ऐसा कौन सा यूनिट था जो बहुत चैलेंजिंग लगता था, जो समझ में नहीं आ रहा सर था बायो कि इन्फॉर्मेटिक्स। बायोइन्फॉर्मेटिक्स? ओके, क्योंकि वो सर है भी थ्योरेटिकल, राइट? एक्चुअली सर मैं उसको ज़्यादा टाइम भी नहीं दे पाया। मैंने पूरा लास्ट को भी कर दिया था, ज़्यादा टाइम भी नहीं दे पाया। और मेरे को उतना नॉलेज भी नहीं बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बारे में, उतना ज़्यादा मेरे को पहले से नॉलेज भी नहीं है। तो और मैं कंप्यूटर में थोड़ा वीक हूँ, क्योंकि बहुत पहले से मैं तो उसके बारे में उतना अच्छे से मेरे को पता नहीं है। ओके, यस। नो हुँ, प्रॉब्लम। एंड हुँ। पीवाईक्यूज का क्या रोल होता है किसी भी एग्जाम को टारगेट करने के लिए? सर पीवाईक्यू सर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सर उसी से हमें पता चलता है कि मतलब अगर मैं पीवाईक्यू नहीं करता तो शायद मैं क्वालीफाई भी नहीं कर पाता। सर पीवाईक्यूज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कुछ भी नहीं करके सिर्फ पीवाईक्यू भी करते हैं तो आप कम से कम एक एग्जाम क्वालीफाई तो कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। और बिना पीवाईक्यू के आप अगर सब आपके पास सब सारा नॉलेज भी है, तो आपका मार्क्स बहुत ज़्यादा कम जाने के चांसेस रहते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा कमते भी, मतलब डिक्रीज़ होते हैं। ऐसा है।
मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, तो इसलिए मैंने पीवाईक्यूज़ के ऊपर थोड़ा ध्यान। ओके, बहुत अच्छा। बढ़िया। हुँ, एंड पीवाईक्यू के साथ आपने मॉक टेस्ट भी दिए थे? यस सर, तो मॉक टेस्ट मॉक भी थे। टेस्ट एंड पीवाईक्यू इन दोनों में से आप किसको प्रेफर करोगे एंड क्यों? अगर दोनों को प्रेफर सर कर रहे हो तो दोनों के फायदे बताओ मुझे। सर पीवाईक्यूज़ तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो आ सकते हैं, उन्हें टारगेट करने में हेल्प करते हैं। हम्म, सेम विथ मॉक टेस्ट, लेकिन मॉक टेस्ट में सर एक एग्ज़ाम में हम बैठ रहे हैं, एक फिक्स टाइम कैसे रहता है, उसे मैनेज कैसे करें, उसका उसका इम्पोर्टेंस हमें मॉक टेस्ट में पता चलता है, क्योंकि हम लोगों को वहाँ पे पता चलता है कि हम लोग क्वेश्चन को कित एक्चुअली हम सर पीवाईक्यू में कोई टाइम लिमिट होता नहीं है। तो उसको आप जितना भी टाइम लेके कर सकते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट में आपको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट का फ़ील, पूरा एग्ज़ाम का फ़ील मिलता है कि आप कम टाइम में कैसे एक एग्ज़ाम को कंप्लीट करके क्लियर करेंगे। ओके, पीवाईक्यू तो आपको एक एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट सीखने के लिए मॉक टेस्ट देना बहुत इम्पोर्टेंट है। वेरी नाइस। हुँ, एंड हुँ। क्या करना चाहते हो आगे, किसमें करियर बनाना चाहते हो? सर मैं पहले तो एमएससी अपना बायोटेक में कंप्लीट करना चाहता हूँ। उसके बाद सर मैं एमटेक बायोटेक भी एक बार करना एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी करना चाहता हूँ और उसके बाद पीएचडी इन एपिजेनेटिक्स पीएचडी ओके, इन रिसर्च में जाना है एपिजेनेटिक्स। आपको? यस, यस, जेनेटिक्स में जाना है, जेनेटिक्स में रिसर्च करना है? यस, एपिजेनेटिक्स टू एग्जैक्टली। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। हुँ, एंड लास्टली आपकी तरफ से आप क्या कंक्लूड करना चाहोगे हमारे व्यूवर्स को? सर सर मैं सर मैं तो उतना कुछ बोल नहीं सकता, फिर भी सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें अपना अच्छे से प्रिपरेशन कर, मतलब टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है सर। मेरे को बहुत लेट को पता चला कि मेरे को क्या करना है। मैंने मैंने एक्चुअली एक स्टूडेंट बहुत लेट को पस बहुत मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको लेट में पता चलता है कि उन्हें क्या करना है, किस लाइन में जाना है। तो स्टूडेंट्स को अपना एक माइंड फिक्स कर लेना चाहिए कि आपको कब क्या करना है। एक प्रॉपर्ली आपको क्या करना है, आपको बहुत जल्दी फिक्स कर दे। अभी सच बताऊँ सर, जून जुलाई एक बेस्ट टाइम होता है जहाँ पे एक स्टूडेंट को फिक्स कर लेना चाहिए कि उन्हें आगे क्या करना है, कौन-सा एग्ज़ाम क्लियर करना है और कहाँ किस डायरेक्शन में जाना है। क्या उन्हें केमिस्ट्री करना है, बायोटेक्नोलॉजी करना है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स करना है, कुछ भी। तो मेरे को तो बहुत लेट को पता चला, एक्चुअली मैंने डिसीजन लिया कि मैं बायोटेक्नोलॉजी में जाना चाहता हूँ। और वी कैन से अगर अर्ली और प्रिपरेशन इज बेस्ट, राइट? यस सर, यस सर, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात आपने की है कि अवेयर होना यस, चाहिए। अभी तो आपको बहुत सारे एग्जाम्स के बारे में पता चल गया, तो आपके यस सर। जूनियर ये सारी बातें फेस ना करें, ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको बताओ, उनको गाइड कराओ कि कैसे होता है एग्ज़ाम, कैसे करियर को बिल्ड करा जाता है, राइट? यस सर, ओके देन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। ओके। यस सर।